हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे और उससे आपकी पढ़ाई में फायदा भी मिल रहा होगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो लेक्चर को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा बोर्ड में उस तरफ, और ये क्वेश्चन है कि 7 की घात 35 गुणा में 3 की घात 71 गुणा में 11 की घात 55 का आपको क्या निकालना है? इकाई अंक। पिछला वीडियो यदि ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर अब फटाफट निकाल के बताइए, और यदि नहीं देखा तो पिछला वीडियो ध्यान से देखिए जिसमें मैंने सारे इकाई अंकों के पैटर्न कैसे आप तेजी से निकाल पाएंगे उसका वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को करता हूं मैं। सबसे पहले 35 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने माना 4 × 2 32, बच गया कितना? 3। रिमेनिंग बचा तो मैंने यहां लिख दिया 7 की घात 3, यानी कि 7 की घात 3 का इकाई अंक होता है 3। आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करा 4 × 4, बच गया 3, 31 हो गया, 4 × 7 28, इसका भी रिमेनिंग बच गया घात 3, 3 की घात 3 होता है 27 यानी इकाई अंक 7। यहाँ पर 1 की घात 55 यानी इसका इकाई अंक 1 आएगा, ये हो गया 1। 3 × 7 21, 21 से कम 21, यानी कि इसका इकाई अंक होगा 1। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर आया होगा। जिनका नहीं आया, पिछला वीडियो फिर से कह रहा हूं ध्यान से देखना है, बड़े तेजी से आंसर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बाजू में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 की घात 4 गुणा में 7 की घात 11 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड पता करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, ध्यान से समझना कैसे करना है। प्रश्न किस चीज पर है? ध्यान से समझना, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वे होते हैं जो अभाज्य संख्याओं से बनते हैं। तो ध्यान से समझना, ये जो है 20 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है। तो यहां पर 20 को सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो सबसे सरलता से टूटेगा ये इस प्रकार से 4 × 5। 4 × 5 होता है 20। 5 अभाज्य गुणनखंड बन गया है, लेकिन 4 में अभी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस 4 को आप लिखोगे 2 × 2, यानी कि अब ये सभी अंत में बन गए हैं, ये 20 बन गया है, अंत में अभाज्य संख्याओं में बढ़ गया है। इसका मतलब कि 20 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5। अब यहां पर क्योंकि 20 की घात यहां पर 4 थी, इसलिए इन सब की घात भी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और पहले से यहां पर 7 की घात 11 तो थी ही, क्योंकि 7 नहीं टूटेगा। अब ध्यान से समझना, यहां पर अंदर सभी राशियां गुणनफल में हैं और सभी की घात कॉमन 4 है। इसका मतलब कि आप क्या लिखोगे? यहां 2 आधार एक ही है, इसलिए मैंने इसकी घात 2 लगा दी और इसकी पूरे की घात लगा दी 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। गुणा में 5 की घात यहां पर 4, ऐसा क्यों करा? आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 2 हो जाएगी, और फिर गुणनफल में आगे 4। यहां पर 5 जो है उसकी घात सीधे 4, और पहले से ही यहां पर 7 की घात 11 था। तो अब क्या करना है? ध्यान से समझना, 2 की घात यहां पर 2 की घात 4, तो यहां पर आ गया 2 की घात 8 गुणा में 5 की घात 4 गुणा में 7 की घात 11। अब देखो सभी आधार की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य हो चुकी हैं, और जब ऐसा आ जाए स्वरूप आपके प्रश्न का तो सीधी सी बात है, ऊपर की सभी घातों को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। 8 और 4 12, 12 और 11 23। इसका आंसर जो होगा वो होगा 23, यानी कि इसमें टोटल मिलाकर के 23 ऐसे गुणनखंड हैं जो अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बाजू में दिख रहा होगा, जो कि क्या है कि 5/6 तथा 6/7 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी? दिए गए ऑप्शन में से आपको निकालना है। तो ध्यान से समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन के करने के लिए क्या करना है? देखो ये एक भिन्न है और ये भी एक क्या है? भिन्न है, यानी भिन्न के बीच की एक भिन्न संख्या निकालना ही परिमेय संख्या निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है? बेसिक के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। a + b बटा में 2, a + b बटा में 2, जहां पर a जो है वो पहला भिन्न होगा और जो b है वो दूसरा भिन्न होगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो a कितना है? 5/6 प्लस b कितना है? 6/7, बटा में क्या हो गया? 2। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 42 यानी 7 अपना
35 और 6 36 और बटा में 2 को मत भूलना, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें एक सिमिलर ऑप्शन दिखेगा जिसमें 42 आएगा, वहां पर गच्चा नहीं खा जाना। यहां पर हो गया 35 और 36 को तुम जोड़ दो, 35 और 35 क्या होता है 70, 70 और 1 71 ऊपर आएगा बटे में 42 बटा में 2, बटे के बटे संख्या पलटेगी तो आएगा 71 बटा में 82 का डबल 84। तो यही इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाजू में आपको दिख रहा होगा, कैसे करना है ध्यान से समझना। प्रश्न है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या से दुगनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। अंतिम लाइन को पढ़ना, ध्यान से समझना। कहा गया है दोनों संख्या क्या है। भैया बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, दोनों संख्या क्या है और दोनों की दोनों ऑप्शनों में दी गई है, यानी कि कोई एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जो ऊपर लिखी हुई सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो भैया ऑप्शन मेथड से बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहला ऑप्शन है यहां पर 20 और 15, जो जो कंडीशन वो बोल रहा है प्रश्न में वो इस 20 और 15 पे लगा दो। ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। पहली कंडीशन क्या है प्रश्न में, उसने कहा है कि बड़ी संख्या, भैया ये रही 20 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के दुगने, भैया बड़ी संख्या का दुगना हो गया 40, 40 यानी दुगने को 20 से घटाने पर, भैया 40 को 20 से घटा दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। लेकिन प्रश्न में वो क्या बोल रहा है, 20 से घटाने पर दूसरी संख्या मिलनी चाहिए। भैया हमारे लिए दूसरी संख्या 15 है, आ रही है, ये 20 घटाने पर 20 आ गई, तो भैया इसका मतलब कंडीशन हो गई फेल। करना क्या था, आना क्या था, 15 आना था, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, 25 और 10, बड़ी संख्या 25, छोटी संख्या 10। सबसे पहले पहली कंडीशन लगा दो, पहली संख्या का दुगना, पहली संख्या का दुगना हो गया भैया 50। पहली संख्या के दुगने में से तुम्हें घटाना कितना है, 20, तो यहां पर 20 घटा दिया तो क्या आया, 30। भैया छोटी संख्या इसने 10 बोली है, आ रहा है 30, मतलब कि दूसरा कंडीशन भी फेल, दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। तीसरा ऑप्शन है 15 और 10। क्या है, बड़ी संख्या 15, बड़ी संख्या का दुगना कर दीजिए, बड़ी संख्या का दुगना कर दीजिए, दुगना हो गया 30, इसमें से 20 घटा दीजिए तो भैया 20 घटाने पर तुम्हें मिल गया 10। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, पहली संख्या में से दुगना, पहली संख्या को दुगना करके 20 घटाने पर दूसरी संख्या मिलती है, कंडीशन दी हुई है। तो यहां पर भैया पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अभी उछल मत पड़ना, पहले दूसरी कंडीशन भी लगा करके कंफर्म कर लो यही हो रहा है कि नहीं। तो दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने कि छोटी संख्या, छोटी संख्या के दुगने से, तो छोटी संख्या का दुगना हो गया 10 का दुगना 20, छोटी संख्या के दुगने में से 5 घटाने पर, भैया 5 घटाने पर क्या मिलता है, 15, और वो बोलता है पहली संख्या प्राप्त होती। हाँ भैया यही तो 15 है, यानी कि उसने प्रश्न में दोनों कंडीशन को इस ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दिया। कंडीशन सेटिस्फाई मतलब यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रश्न में दो ऑप्शन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब भैया आंसर आ गया है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा कब करोगे ये भी समझ लो, जब अंत में दिया हो दोनों संख्या क्या है और दी गई संख्याएं ऑप्शन में ही हो। याद रखना, हमेशा मत करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न और मजेदार प्रश्न फिर से मैं दे रहा हूं, बाजू के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या का योग क्या है, 110। देखिए भैया आपको योग दिया हुआ है 110, 110 दे दिया भाई साहब, 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। यहां एक लाइन छूटी हुई है, क्या कहा है कि जबकि उसके अंकों का अंतर क्या है, 4 है, यानी कि आपको योग भी दिया है और क्या दिया है, अंतर दिया है। ध्यान से समझना, ये योग है अंकों का, ये योग है अंतर का।
ध्यान से समझना, ये योग है, उस संख्या को पलट देने पर फिर जो जोड़ोगे तो ये योग मिलेगा, और उस संख्या के अंकों का ये क्या है, अंतर है। अब भैया ध्यान से समझना, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने प्रश्न में अंत में कहा तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, और भैया चारों ऑप्शन में एक संख्या वो है जो कि सही होगी। इसका मतलब फिर से यहां पर ऑप्शन मेथड लगाओगे। कैसे लगाओगे? पहला ए ऑप्शन 38 है, यानी कि वो 2 अंकों की संख्या क्या 38 है। यदि 38 होगी तो भैया दोनों कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि उस संख्या और उस संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या। तो भैया 38 को पलटोगे तो 83 बनेगा, और इन दोनों को जोड़ो तो 110 बनना चाहिए। 3 और 8 11 होता है, पूरा जोड़ना मत भैया। इकाई अंक 8 और 3 11, 1 दे रहा है, जबकि हमारे योग में 0 आना चाहिए। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन क्या है भैया, 73 के अंकों को पलट दो भाई साहब। पलट देने पर फिर जोड़ोगे तो यहां पर बनेगा 7 और 3 10। अब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि 7 और 3 10, 0 मिल गया, 0 है। इसके बाद आगे बढ़ूंगा, 7 और 3 10, 10 और 1 11। भैया पहली कंडीशन सेटिस्फाई, उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को जब पहली संख्या यानी कि ओरिजिनल संख्या से जोड़ोगे तो तुम्हें योग 110 मिलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन को भी लगाओ, इतनी जल्दी नहीं उछलना। दूसरी कंडीशन है कि उसके अंकों का अंतर उसके अंकों का अंतर होना चाहिए भैया 4। तो 7 में से 3 गया तो 4। भैया दोनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई मतलब कि यही इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। मैंने इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे बहुत सरल प्रश्न है सर, बहुत बार कर दिए। भैया देने का कोई मतलब था, अब दे रहा हूं मैं बाजू वाली स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। उनको मन से करने की कोशिश करना, और जब नहीं बने तो अगले वीडियो का इंतजार करना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन तो आप बड़े सरलता से कर लेते हो, लेकिन कंडीशन बेसिस क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कम लोगों को आते हैं। चैलेंज दे रहा हूं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आप करके बताओ। ऑप्शन इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना, मान जाएंगे आपको, नहीं तो फिर आप वीडियो का इंतजार करिएगा। नेक्स्ट में बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूं, रामबाण इलाज, एक ही तीर से 10 निशाने, 10 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल जो नए देख रहे हैं, ताकि नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।